बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फिज़िक्स यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 25। अज़ीज़ तलबा, आज से हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ना शुरू करेंगे जो गवर्नमेंट ने दिया है। अगर तो यही फाइनलाइज हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ये फाइनलाइज ना हुआ, कुछ चेंजेस वगैरह हुई, तो जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो आइए आज का लेसन देखते हैं। आज के लेसन में हम लोग याद करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान इनमें से कौन सी चीज तब्दील नहीं होती? तो इट इज द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एक कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसका रेडियस 20 है। आपको याद होगा कि f बराबर होता है रेडियस बाय 2, रेडियस का हाफ। तो f कितना आ जाएगा? यकीनन 10 सेंटीमीटर। क्रिएट से रियल इमेज, रियल इमेज बना रहा है कितने फासले पे? 30 सेंटीमीटर पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? p मालूम करना है। अगर f और q दिए हुए हों तो हम पढ़ चुके हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो इस फार्मूले से हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 15। ये बुक पे -15 दिया हुआ है, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The image produced by the mirror. अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? तो जैसे कि आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस के बराबर होता है और रेडियस बराबर होता है 2f के। रेडियस किसके बराबर होगा? 2f के। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो इमेज कहाँ पे बनता है? हमने वो सारी की सारी रे डायग्राम देखी थी, इमेज भी 2f पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कितना है? 14 है यानी P14 है। द इमेज इज 5.8। इमेज कितना है? 5.8 यानी ये हो गया P, ये हो गया Q। इसके बाद लिखा है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब इसके साथ आप माइनस का साइन लगाएंगे, Q हो जाएगा -5.8। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या है? तो वही वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इससे आप इसे हल करेंगे तो आंसर विल बी -9.9। नेक्स्ट है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हिसार किस चीज पे होता है? स्पीड ऑफ लाइट पे। Question number 6. Which type of image is produced by the concave lens on the screen? Concave lens पे स्क्रीन एक किस किस्म की इमेज बनेगी? तो हमने देखना है इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड और रियल, स्क्रीन पे हमेशा इन्वर्टेड और रियल ही बनती है। तो वैसे ये से आप करेक्शन कर लीजिएगा, कनकेव लेंस की बजाय यहाँ पे स्टेटमेंट में असल में होना चाहिए था कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई। इंसानी आंख से कैसी बनती है? ये बनेगी रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब छोटी, स्मॉल इन साइज। इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कैमरा, बिल्कुल सेम, ह्यूमन आई और कैमरा एक ही जैसे होते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। नेक्स्ट है, इफ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो रेज को क्या होगा? रिफ्लेक्ट ओनली, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, पीछे को मुड़ जाएंगी। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है? 48.8 डिग्री। दिस मीन्स दैट all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be। जब भी रेज इस एंगल से ज्यादा पे टकराएंगी यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो क्या होगा? टोटली रिफ्लेक्टेड बी पार्ट। तो ये एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने हैं। जब आप एमसीक्यूज की असाइनमेंट बनाने लगे तो याद होगा आपको कि ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी, चारों ऑप्शंस नहीं लिखनी। आपने सिर्फ अपनी आंसर शीट पे ऐसे 1 2 3 4 5
फिर 6, 7, 8, 9, 10 और पहले का सिर्फ दुरुस्त जवाब, दूसरे का जवाब, तीसरे का, चौथे का, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10 सिर्फ दुरुस्त जवाब लिखने, बाकी कुछ भी नहीं लिखना होता एमसीक्यूज की असाइनमेंट में। इसके बाद हमारे पास है रिव्यू क्वेश्चन जो हमने करना है 2.4। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तारीफ करें। ये हम लोग लेक्चर नंबर 6 डिटेल में पढ़ चुके। अगर टेक्स्ट बुक का पेज देखना चाहें तो 42 एंड 43, वहां पे आपको इसकी डिफाइन मिल जाएगी। इसके बाद बी पार्ट है डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। डिफाइन के नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद थी, तो आप लेक्चर नंबर 6 भी दोबारा से देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43 पे। 2.6 What is mean by refractive index of a material? Refractive index of material से क्या मुराद है? लेक्चर नंबर 7 में हमने डिटेल में से पढ़ा। टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 43 पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इसका बी पार्ट है हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये जो बी पार्ट है ये वैसे तो नोट्स से रिलेटेड है, लेकिन हम इसे थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसे थ्योरेटिकल कर लीजिएगा नोट्स से देखते हुए। नोट्स पे इसका आंसर मौजूद है। प्रैक्टिकली हम लोग बाद में एकेडमीज खुलने पे, स्कूल्स खुलने पे कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे लेक्चर नंबर 7 पेज 43 और बी पार्ट के लिए नोट्स। 2.7 स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज, कवानीन, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6, ये जो 2.4 है ना, इसी पे दिए हुए हैं, ये आप वहां से कर लेंगे। इसका बी पार्ट है शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिंस। तो ये जो बी पार्ट है ये नोट्स से, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, ये फिलहाल आप ड्रॉप कर देंगे, इसे हम प्रैक्टिकल में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2.4, इसमें जस्ट आप डिफाइन कर लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और दूसरा पार्ट अपने लफ्जों में कर लीजिएगा। आप असाइनमेंट में जस्ट डिफाइन लिख लें, काफ़ी है। 2.6 ये आप पूरा ही कर लीजिएगा, डिफाइन लिखेंगे, और छोटा सा इसका बी पार्ट है वो भी आप कर लेंगे। 2.7 स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जस्ट लॉज आपने असाइनमेंट में लिखने हैं, बाकी जो बी पार्ट है वो हम बाद में प्रैक्टिकल में करेंगे। तो आज आपके पास इतना ही लेसन था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।